हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं मल्टीपल एंगल ऑफ साइन एंड कोसाइन इन टर्म्स ऑफ पावर्स। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि साइन 5 थीटा का फार्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ साइन और cos 5 थीटा का फार्मूला क्या होगा इन टर्म ऑफ साइन और cos, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो मैं बता चुका हूं, डी मोइर थ्योरम का कंसेप्ट बता चुका हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर 3 थीटा है या साइन की पावर 5 थीटा है, तो उसको हम कैसे यहाँ पे एंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट यहाँ पे दिखा रखी आई टेप पे आपको मिल जाएगा, सुन वहां पे जाके आप देख सकते हैं। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। आपको बता दूं कि यहां पे इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन आना आवश्यक है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो है वहां पे मैंने आपको बताया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल हूं यहां पे कि अगर हमारे पास ये बोला जाए कि भैया x प्लस वाई की पावर, मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 2 निकालना है, या फिर मैं अगर आपसे बोलूँ कि आई थिंक ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है यहाँ पे, है ना, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि x प्लस वाई की पावर 2 निकालना हो, या x प्लस वाई की पावर 3 निकालना हो, या x प्लस वाई की पावर 4 निकालना हो, तो आप आराम से निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 x पावर 1 y पावर 1 प्लस 2c2 y स्क्वायर, है ना। इस प्रकार से अगर आपको इसको निकालना हो तो ये होता है एक्स क्यूब प्लस 3c1 x स्क्वायर y प्लस 3c2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3c3 y क्यूब होता है। इसी प्रकार से अगर हम इसको निकालना चाहें तो x पावर 4 एंड 4c1 एक्स क्यूब वाई प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4c3 एक्स वाई क्यूब प्लस 4c4 यहाँ पे आएगा y पावर 4, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और अगर बाई चांस यहाँ पे बीच में माइनस हो, इस प्रकार अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, है ना। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो फिर ये माइनस प्लस माइनस एंड प्लस, है ना। तो ये हमारे पास आता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास एक पास्कल ट्राइंगल का कंसेप्ट होता है जो कि इस प्रकार से होता है 1 1, फिर यहाँ पे हमारे पास आता है 1 2 1 एंड ये आएगा 1 3 3 एंड 1, देन ये आएगा 1 4 6 4 एंड 1। तो जैसे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 4 है तो इसका पहला कोएफिशिएंट 1 आता है ना, फिर ये 4 आता है, फिर ये यहाँ पे हमारे पास 1 4 6 आता है, फिर ये 4 आता है, फिर ये 1 आता है। इस तरह से आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे तो वहाँ पे सब चीज़ें मैंने समझा रखी है ना। अब इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सुन, बात करते हैं यहाँ पे वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम यहाँ पे किसी भी लाइक एंगल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो सुन, यहाँ पे बता दूं कि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है और वो कंसेप्ट ये होता है कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n, मतलब डी मोइर थ्योरम होती है जिसकी वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होती है ना। फिर हम क्या करते हैं, इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम देखते हैं, फिर इसको हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं और समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आपसे ये बोला जाए कि भैया आपको cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फार्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो यार देखिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम जानते हैं कि यार हमारे पास क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 2 अगर हमारे पास दे रखा है ना। अगर आपको cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का फार्मूला निकालना है तो पावर 2 करेंगे, अगर आपको 3 थीटा का निकालना है तो पावर 3 करेंगे, है ना। तो यार यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा डी मोइर थ्योरम से हम जानते हैं cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपांड करते हैं ना। जब इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड करोगे तो हम जानते हैं ये आएगा cos स्क्वायर थीटा, वैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप वैसे भी नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये आएगा 2ab, है ना, cos थीटा एंड आयोटा साइन थीटा। तो सुन, मैं यहाँ पे आयोटा लिख देता हूँ एंड देन फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। चलो एक बार लिख ही देते हैं, फिर बाद में नेक्स्ट अगली स्टेप में आपको मैं बता दूंगा। साइन थीटा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड देन ये आएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा हो जाएगा, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे लिखता हूँ cos स्क्वायर थीटा और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा एंड ये आएगा 2 आयोटा साइन थीटा एंड cos थीटा, मैं ऐसा लिख देता हूँ, देन ये आएगा हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। अब हम क्या करते हैं, सुन, रियल पार्ट को रियल पार्ट से बराबर कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर देते हैं ना। तो यार यहाँ से हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सुन, cos 2 थीटा और ये आ रहा है, इसका मतलब cos 2 थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा हमारे पास
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इमेजनरी पार्ट को ले तो हम जानते हैं उधर हमारे पास साइन 2 थीटा और यहाँ पे हमारे पास आयोटा का कोफिशिएंट क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस। अगर आप चाहोगे पूरा का आपको कॉस की फॉर्म में निकालना है, पूरा साइन की फॉर्म में निकालना, तो वो भी आप यहाँ पे फार्मूला पुट करके कर सकते हैं। अब अगर आपसे बोला जाए कि हमें cos 3 थीटा और cos sin 3 थीटा दोनों का फार्मूला निकालना है ना, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे भैया, वही से हम यहाँ पे करेंगे सुन cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का यहाँ पे आएगा क्यूब, और हम जानते हैं यार भैया ये आएगा cos 3 थीटा प्लस आयोटा sin 3 थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं यहाँ पे तो a प्लस बी का क्यूब करेंगे तो हम जानते हैं या तो बाइनोमियल एक्सपांशन हम कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन हम पास्कल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, 1 1 है ना, ये आएगा 1, देन ये 2 एंड 1 एंड नेक्स्ट आएगा 1 3 एंड 3 एंड 1 आता है। अगर आपको बता दूं ये x प्लस वाई की पावर 1 के लिए होता है, ये x प्लस वाई की पावर 2 के कोफिशिएंट होते हैं, और ये x प्लस वाई की पावर 3 के कोफिशिएंट होते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसका कर रहा हूँ तो देखो ये वाला कंसेप्ट यहाँ लगाऊंगा तो यार देखो होगा क्या है कॉस क्यूब थीटा, फिर हमारे पास यहाँ पे देखो ये इसका कोफिशिएंट नेक्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 3 आएगा, एंड इसकी एक पावर कम कर दो और इसकी एक पावर लिख दो, दैट इज आयोटा साइन थीटा हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे वापस हमारे पास 3 आएगा, इसकी एक पावर कम कर दो, है ना, एंड यहाँ से एक पावर बढ़ा दो, आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा इसकी एक पावर कम करो और ये बढ़ा दो, है ना, तो ये आएगा आयोटा साइन यहाँ थीटा का पावर क्यूब हो जाएगा। क्लियर। एंड देन हम क्या करेंगे भैया, ये वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आएगी भैया, ये वैल्यू हमारे पास इसके बराबर आएगी, दैट इज cos 3 थीटा, है ना, एंड प्लस आयोटा साइन 3 थीटा के बराबर होगा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे आयोटा आएगा, सुन यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1 होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ सुन cos क्यूब थीटा माइनस ये वाली टर्म यहाँ लिख देता हूँ 3, है ना, ये आएगा cos थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ से आयोटा आएगा तो मैं आयोटा को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 3 ये आएगा cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। सुनिए आयोटा क्यूब आएगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक माइनस रख दूंगा और एक आयोटा का बाहर निकालूंगा, तो यार ये आएगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख दीजिए, है ना। तो जैसे अगर आप देखोगे तो हमारे पास cos 3 थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करता हूं तो यार यहाँ से हमारे पास साइन 3 थीटा इज इक्वल टू ये आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि सर cos को मैं पूरा cos की टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, है ना, तो ये क्या करो, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ना, cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा एंड ये आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। क्लियर। अगर आप देखोगे तो यार ये 3 cos थीटा और cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos क्यूब हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यार ये cos क्यूब और ये 3 cos क्यूब, तो ये आएगा 4 cos क्यूब थीटा एंड माइनस का 3 cos थीटा। सुन ये हमारे पास cos 3 थीटा का फार्मूला होता है जिसे आपको याद रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आप इसको भी कन्वर्ट करना चाहो तो इस प्रकार से यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यार ये क्या आएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 एंड ये cos स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन साइन थीटा माइनस का साइन क्यूब थीटा होगा। बेटा ये यहाँ पे साइन स्क्वायर साइंस होगा तो साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस का 3 साइन क्यूब थीटा तो माइनस का एक और यहाँ पे रह गया, तो यार ये आएगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। बेटा ये हमारे पास साइन 3 थीटा का फार्मूला हो जाता है ना। तो कभी कभी आपको इस प्रकार से भूल जाओ फार्मूला तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट। और यही कंसेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पे करी। तो cos 2 थीटा का फार्मूला देख सकते हैं आप, यहाँ पे cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फार्मूला देख सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा गया था कि ऑफ tan 5 थीटा इन द टर्म ऑफ tan थीटा, है ना। आपसे बोला कि tan 5 थीटा को tan थीटा की फॉर्म में निकालना है, देन आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो सुन इसको आप इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब आपके मन में सवाल उठेगा सर कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूं कि इसकी वैल्यू आप कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं ना। फिर इसको मैं इधर ले लूंगा, है ना। तो देखिए सुन यहाँ पे कैसे निकालेंगे ना। तो सुन यहाँ पे हमें निकालना है tan थीटा का
टेन फाइव थीटा का है ना। तो जब भी ऐसा प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे चूंकि फाइव थीटा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सुन कॉस, थोड़ा सा पेन की साइज बड़ा कर लेता हूँ, है ना। सुन ये आएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 लेंगे तो बेटा ये आएगा कॉस 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा। अच्छा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज होगा, है ना। तो हम पावर 5 की बात करें तो पास्कल ट्रायंगल आप याद रखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। 1 1, फिर ये आएगा 1 2 1, है ना, फिर ये आएगा 1 3 3 1, फिर ये आएगा 1 4 6 4 1 एंड देन ये आएगा सुन यहाँ पे हमारे पास 1 5 10 10 5 एंड 1, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका x प्लस वाई की पावर 5 का कोफिशिएंट होता है। तो इसको खोलेंगे हम, है ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास सबसे पहले cos 5 थीटा, फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5, है ना। बेटा एक पावर कम करेंगे तो ये आएगा cos 4 थीटा एंड ये आएगा आयोटा साइन थीटा, इसकी एक पावर बढ़ाएंगे, है ना। तो फिर नेक्स्ट हमारे पास होगा 10 और ये इसकी पावर कम करेंगे और इसकी पावर यहाँ पे बढ़ा देंगे, है ना। एक एक पावर कम कर दो। फिर नेक्स्ट हमारे पास अगला वापस 10 आएगा एंड ये आएगा हमारे पास एक पावर कम करेंगे और इसकी एक पावर यहाँ पे बढ़ा देंगे, है ना। फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5 एंड इसकी एक पावर कम करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आयोटा साइन थीटा की पावर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट 4 एंड देन यहाँ पे वापस अब इसकी एक पावर कम करेंगे, इसकी बढ़ाएंगे तो ये आएगा आयोटा साइन थीटा की पावर 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन से करोगे तो भी यही वैल्यू आएगी ना। और बराबर इसको बराबर किसके लिख दो भैया इसके लिख देते हैं ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो देखिए आप यहाँ पे आएगा हमारे पास cos की पावर 5 थीटा, देखो यहाँ पे आयोटा आएगा, ऐसे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी ना। तो ये आएगा माइनस का tan, ये आएगा cos एंड आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। इसमें यहाँ पे भी आयोटा आएगा। अब देखो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा ना, क्योंकि आयोटा पावर 4 जो होगा वो 1 हो जाएगा ना। तो यार ये आएगा 5 cos थीटा एंड एसेंट साइन की पावर 4 थीटा आएगा ना। ये हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, है ना। अब हम करते हैं सुन इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे ना। तो यार प्लस का आयोटा इनटू, है ना। बेटा ये आएगा हमारे पास दैट इज 5, है ना, cos की पावर 4 थीटा साइन थीटा आएगा ना। उसके बाद फिर ये हमारे पास आयोटा क्यूब आएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो यार माइनस आएगा और एक आयोटा को कॉमन निकाल लेता है ना। तो यार ये हमारे पास साइन क्यूब थीटा आएगा। इस प्रकार से सुन यहाँ पे आयोटा पावर 4 तो 1 आएगा, सुन यहाँ पे आयोटा पावर 5 आएगा तो आयोटा पावर 4 1 और एक आयोटा बच जाएगा। तो यार ये हमारे पास आ जाएगा सुन प्लस का साइन की पावर 5 थीटा आ जाएगा, है ना। एंड इज इक्वल टू ये क्या आएगा सुन cos 5 थीटा प्लस आयोटा साइन 5 थीटा आ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो सुन यहाँ पे रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर देते हैं ना। तो अगर आप देखोगे तो सुन यहाँ पे सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट लिखता है ना, मतलब साइन 5 थीटा लिखता हूँ। तो साइन 5 थीटा की वैल्यू इसके बराबर होगी, दैट इज 5, है ना। और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे cos पावर 4 थीटा साइन थीटा माइनस tan cos स्क्वायर थीटा एंड साइन क्यूब थीटा प्लस साइन की पावर 5 थीटा, है ना। ये आएगा देन cos 5 थीटा की वैल्यू निकालूंगा मैं। तो cos 5 थीटा क्या होगा सुन, ये रियल पार्ट के बराबर होगा, दैट इज ये आएगा cos की पावर 5 थीटा माइनस का tan cos क्यूब थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, ये आएगा cos थीटा एंड साइन की पावर 4। पर चूंकि हमें तो निकालना है tan थीटा, है ना। तो tan थीटा क्या होता है सुन, इसका रेशियो होता है। तो हम क्या करेंगे भैया, दोनों को डिवाइड कर देंगे और ये जो होगा ये हमारे पास किसके बराबर होगा सुन, tan 5 थीटा के बराबर होगा। अब इसको tan थीटा की फॉर्म में निकालना है ना। तो सुन tan थीटा की फॉर्म में निकाला, तो सुन यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, cos पावर 5 थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। देखो cos पावर 5 थीटा को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे साइन बाई cos हो जाएगा, ये सुनिए साइन क्यूब बाई cos क्यूब हो जाएगा और ये साइन पावर 5 बाई cos पावर 5 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो सुन cos पावर 5 थीटा को ऊपर डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डिवाइड कर लेते हैं ना। ऐसा जब करेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यार ये आ जाएगा हमारे पास 5 और ये आएगा tan थीटा, है ना, माइनस सुनिए आएगा tan क्यूब थीटा, है ना, एंड ये आएगा हमारे पास tan पावर 5 थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप इसको रखोगे, है ना, तो यार ये तो हमारे पास आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना, प्लस 5 ये आएगा हमारे पास tan पावर 4 थीटा। सुन ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये tan 5 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब एक्चुअली आपको क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है ना, पहले हम क्वेश्चन भी समझ लेते हैं ना। तो क्वेश्चन में आपको जो बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि भैया जो क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि भैया इसकी वैल्यू आपको 0 प्रूव कर रहे हैं ना। तो थीटा की जगह आपको पाई बाय
10 रखना है एक तरह से देखा जाए ना, भैया पाई बाई 10 होना चाहिए, जहाँ पे एंगल आ रहा है वहाँ पे पाई बाई 10 होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, सुन जहाँ पे भी थीटा है वहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ थीटा की जगह हम पाई बाई 10 रखेंगे ना, तो हमारा काम हो जाएगा। तो एक बार करके देखते हैं ना थीटा की जगह ना। तो यार एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ये हटा देता हूँ यहाँ पे है ना। अब मैं क्या करता हूँ, सुन जहाँ पर भी थीटा है ना वहाँ पे पाई बाई 10 रख देता हूँ ना। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सुन पुट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 10 रखता हूँ। बेटा जैसे ही आप पाई बाई 10 रखोगे तो सुन ये जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, 10 पाई बाई 2 हो जाएगा है ना। और 10 पाई बाई 2 की जो वैल्यू होती है यार वो हमारे पास इनफाइनाइट होती है, मतलब 1/0 टाइप की वैल्यू हो जाती है ना। 1/0 टाइप की वैल्यू हो जाएगी। प्लस यहाँ पे भी हम रखेंगे है ना, ये वैल्यू में भी रखेंगे ना। तो मैं रख ही देता हूँ, सुन इसकी वैल्यू रख के देखते हैं ना क्या आता भैया है ना। तो जैसे ये वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 5 है ना tan, सुन ये आएगा हमारे पास पाई बाय tan है ना। इसी प्रकार से आप जब ये रखोगे tan, यहाँ पे आएगा सुन tan क्यूब है ना, 5/10 आ जाएगा है ना। इसी प्रकार से प्लस यहाँ पे आएगा सुन tan है ना, एंड पावर 5 पाई बाय 10 आ जाएगा डिवाइडेड बाय, सुन यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 माइनस ये क्या आएगा सुन tan एंड tan स्क्वायर पाई बाय 10 हो जाएगा है ना। इस प्रकार से जब आप यहाँ पे रखोगे तो 5 है ना, एंड देन ये आएगा 10 एंड पावर 4 और ये आएगा 5/10। क्लियर है। तो सुन ये आएगा हमारे पास पाई बाय 10। अब देखते हैं सुन इसकी वैल्यू 1/0 हो रही है, मतलब इन्फाइनाइट हो रहा है एक तरह से देखा जाता है ना। तो ये क्या आ रहा है, इन्फाइनाइट आ रहा है 1/0। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 है ना। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाय 10 है ना, प्लस 5 10 के पावर 4 पाई बाय 10। भैया इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और भैया यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सुन ये मैंने आपको सामने करके दिखाया जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला जा रहा है कि साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा को आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो जब भी साइन 6 थीटा की बात आती है इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 करनी पड़ेगी है ना। पावर 6 करोगे तभी यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आएगा ना। तो एक काम करते हैं, सुन यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं है ना। तो यार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ ना। तो यार यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये आएगा हमारे पास है ना cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 6 हम जानते हैं भैया, ये आएगा cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा हो जाएगा। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो यार यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट भी याद रख लो, ज़्यादा अच्छा है ना। क्या आएगा सुन 1 1 आएगा, फिर ये आएगा 1 2 1 आएगा, फिर ये आएगा 1 3 3 1 आएगा, फिर ये आएगा 1 4 6 है ना 4 1 आएगा, फिर ये आएगा 1 5 tan है ना, एंड देन ये आएगा 5 एंड 1 आएगा। अब ये आएगा सुन 1 6 है ना 15 एंड 20 है ना, एंड देन 15 देन 6 एंड 1 है ना। तो ये पावर 6 करेंगे तो ये आएगा है ना। तो सुन यही हम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप सुन यार ये आएगा cos की पावर 6 थीटा प्लस यार यहाँ पे हमारे पास आएगा 6, इसकी एक पावर कम करते जाइए और इसकी एक पावर बढ़ा दीजिए ना, आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे आएगा 15 है ना, ये आएगा cos की पावर 4 थीटा आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा सुन 20, देन ये आएगा हमारे पास cos क्यूब थीटा एंड आयोटा साइन थीटा का क्यूब हो जाएगा। देन फिर हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा सुन वापस 15 आ जाएगा, देन ये आएगा cos स्क्वायर थीटा एंड आयोटा साइन थीटा की पावर 4 प्लस नेक्स्ट हमारे पास आएगा 6 है ना, एंड देन ये आएगा cos थीटा एंड आयोटा साइन थीटा की पावर 5 प्लस नेक्स्ट हमारे पास होगा सुन आयोटा साइन थीटा की पावर 6 आ जाएगी है ना, इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे दैट इज cos 6 थीटा प्लस आयोटा साइन 6 थीटा आ जाएगा। क्लियर। हम क्या करते हैं सुन रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बराबर कर लेते हैं। तो सुनिए आएगा हमारे पास cos 6 थीटा है ना, cos पावर 6 है ना, cos की पावर 6 थीटा ना। पर इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे तो यहाँ पे sin 6 थीटा की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए है ना। तो एक काम करता हूँ मैं इमेजिनरी पार्ट उसका लिख लेता हूँ ना और इधर का इमेजिनरी पार्ट लिख लेता हूँ ताकि मेरा काम हो जाएगा। तो सुनिए आएगा sin 6 थीटा, बेटा यहाँ पे ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट आएगा ना, दैट इज 6 एंड और ये आएगा cos की पावर 5 थीटा साइन थीटा आएगा। अब सुनिए ये रियल पार्ट आएगा, ये इमेजिनरी पार्ट आएगा और यहाँ पे आएगा आयोटा क्यूब है ना। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और एक आयोटा कोफिशिएंट में चला जाएगा। तो सुनिए आएगा -2 20 है ना, ये आएगा cos क्यूब थीटा एंड साइन क्यूब थीटा आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास ये रियल पार्ट आएगा, सुन ये इमेजिनरी पार्ट आएगा ना। तो इसकी वैल्यू क्या आयोटा पावर 4 1 और एक आयोटा बचेगा है ना, तो उसको बाहर निकालेंगे तो प्लस का 6 एंड ये आएगा cos थीटा एंड साइन की पावर 5 थीटा हो जाएगा है ना।
सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, सुन साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा निकालना है ना। देखो अगर आप देखोगे तो हमें एक निकालना क्या भैया, हमें जो निकालना है वो ये निकालना है ना। क्या निकालना भैया, हमें निकालना है, मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को लिख देता हूँ। तो मुझे यह जो निकालना है वो निकालना है साइन 6 थीटा अपॉन थीटा, दैट इज ये मुझे प्रूव करना है। तो भैया आप अगर देखोगे इस क्वेश्चन को है ना, तो यार मुझे साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा करना है ना। जैसे साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो एक काम करते हैं, हम करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है ना। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, सुन साइन थीटा से इसको डिवाइड कर लेता हूँ है ना। अच्छा आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आपको देखना है कि सब साइन साइन में ही आ रहा है क्या, नहीं, आई थिंक सब कॉस कॉस में आ रहा है ना। तो जहां पर भी साइन है वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे मैं साइन थीटा से इसको डिवाइड कर लेता हूँ ना। तो यार मैंने इसको साइन थीटा से डिवाइड किया, इसको भी मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया, इसको भी मैंने साइन थीटा से डिवाइड किया, और इसको भी मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर लिया है ना। जैसे डिवाइड करोगे तो यार ये आएगा साइन 6 थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड देन यहाँ पे करेंगे तो सुनिए आएगा 6 कॉस की पावर 5 थीटा आ जाएगा। सुनिए कैंसिल होगा तो यार ये आएगा माइनस का 20 एंड ये आएगा कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर बचेगा तो बेटा इसको लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। भाई साइन स्क्वायर बचेगा तो इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देता हूँ, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पे जब आप करोगे तो यार प्लस का 6 कॉस थीटा, और ये साइन पावर 4 थीटा बचेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस, यहाँ पे आएगा सुन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यार ये आपको समझने की आवश्यकता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं अपन है ना। ओके अब हम क्या करते हैं, सुन इसका होल स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 6 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस का 20, सुनिए आएगा कॉस क्यूब थीटा, एंड माइनस माइनस प्लस 20 कॉस की पावर 5 थीटा आ जाएगा ना। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं ना, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस की पावर 4 थीटा। बेटा इसको खोलोगे तो ये आएगा, अब इसके अंदर 6 कॉस थीटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ये आएगा 6 कॉस थीटा है ना। फिर इसको करेंगे तो माइनस का 12 है ना, और ये आएगा हमारे पास कॉस क्यूब थीटा। अब 6 कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 6 कॉस की पावर 5 थीटा। सुनिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब कॉस 5 थीटा की कौन कौन सी टर्म है वो आप देख लीजिए ना। ये 5 थीटा, ये 5 थीटा और ये 5 थीटा ना। 6 ने 6 12, 12 और 20 मतलब 32 कॉस की पावर 5 थीटा आ जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट कॉस क्यूब थीटा देखिए अब ये कितना आ रहा है, सुन 20 है ना, 20 एंड ये भी हमारे पास सारा 12, 20 और 12 32। सुन ये भी हमारे पास 32 आ रहा है, दैट इज कॉस क्यूब थीटा। अब कॉस थीटा जो आ रहा है वो सिर्फ एक आ रहा है, दैट इज 6 कॉस थीटा आ रहा है। तो सुन यहाँ से हमारे पास क्या आ गए, अब 2 कॉस थीटा को आप कॉमन निकाल दीजिए। ऐसा करेंगे तो ये आएगा 16 कॉस की पावर 4 थीटा एंड माइनस का 16 कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस का 3, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। और भैया यही हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। जैसे अगर आप देखोगे है ना, जैसे अगर आप देखोगे कि आपको एक्जैक्टली प्रूव क्या करना, तो आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे हमें यही प्रूव करना था ना, दैट इज 2 कॉस थीटा कॉमन निकाला है ना। देखो ये आ रहा है ना हमारे पास है ना 2 कॉस थीटा एंड 16 कॉस पावर 4 थीटा है ना, 16 कॉस पावर 4 थीटा माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 है ना। तो आप इस प्रकार से इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट है ना। और यही मैंने आपके सामने यहाँ पे करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। सुन अगर आप गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स हमारे मैथ्स के डिजिटल एप्लीकेशन पे आप ले सकते हैं। एआई मास्टरी का कोर्स भी आप देख सकते हैं। एंड इसमें हम लोग अलग अलग CSA नेट IIT JEE के कोर्सेज पढ़ाते हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने 4th यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए स्टार्ट किया प्लस स्किल्स के लिए स्टार्ट किया, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनिए हमारा मैथ्स का डिजिटल और मैथ्स का एप्लीकेशन है जहाँ पर आप हमारे कोर्सेज ये देख सकते हैं। आप कैसे हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो हाइपरबोलिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।